Hello, my dear students. Very good news to all of you. ग्रामीण डेस्क सेवक डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2024 की हम आज चर्चा करेंगे। आज बहुत ही शानदार वैकेंसी कई सालों बाद हमें देखने को मिली है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। तो चलिए हम सीधी चर्चा करते हैं कौन सी भर्ती है और कौन कौन सी इसमें पोस्ट है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास इसको हम इन शॉर्ट में जीडीएस कहते हैं, राइट, ग्रामीण डाक सेवक, जिसमें हम ब्रांच पोस्ट में पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक, ये डिफरेंट 3 तरह की पोस्ट इसमें आती हैं। इन डिफरेंट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट द वैकेंट इज गिवन एनेक्सर, जो वैकेंसी आपके पास वह एनेक्सर में बताई गई है, ठीक है। अच्छा, स्पेशली मैं बता दूं, जितनी भी प्रक्रिया है फॉर्म भरने की, वो पूरी की पूरी ऑनलाइन है प्यारे बच्चों। कैसी है? ऑनलाइन है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो कई बार आपने खबरों में सुना होगा कि इस बंदे से इतने रुपए इस पोस्ट के लिए ले लिए गए, ये हुआ वो हुआ। तो ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है, इसके लिए एग्जाम नहीं हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये। इसलिए धांधली से बचिएगा, ऐसे फ्रॉड से बचिएगा जो लोग आपके साथ कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिए और इन सारे बहकावे से बच जाइए। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड करेक्शन विंडो, ये कब तक क्या कैसी है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। कैंडिडेट वुड नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ बिफोर द सबमिटिंग द एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको सबसे पहले ये सारे काम करने होंगे, रजिस्ट्रेशन करना होगा एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। आपके पास होना चाहिए एक वैलिड मोबाइल नंबर और आपके पास मेल आईडी, क्योंकि आपके सबसे पहले मोबाइल से ओटीपी रजिस्ट्रेशन होगा या वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद ईमेल का वेरिफिकेशन भी ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा। और यही दो ऐसे माध्यम हैं जो फर्दर पूरी प्रोसेस में आपसे पोस्ट के जितने भी लोग हैं या जो भी कम्युनिकेशन होगी वो आपको इसी पे करेंगे। द कैंडिडेट कैन हैव ओनली वन रजिस्ट्रेशन टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। फाइंडिंग ऑफ द डुप्लीकेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन application are not allowed to fill up the duplicate multiple application would invite cancellation of all the application filled by the candidate। यदि आप थोड़े से भी होशियार बन जाएं और आप सोचें कि मैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता हूं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अदरवाइज जितने आपने भरे हैं वो सब के सब कैंसिल कर दिए जाएंगे, ठीक है। दे विल हैव टू अपलोड देयर रिसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑल्सो, राइट। आपको अपना पर्सनल जो फोटोग्राफ है रिसेंट वाला वो और सिग्नेचर, ये 4 चीजें आपके पास पहली कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की पूरी तरीके से भर देना चाहिए, राइट। अब इसकी यदि हम भरने की प्रक्रिया की बात करें तो कब से स्टार्ट है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 तारीख से शुरू हो चुकी है, जुलाई, और ये 5 अगस्त तक चलने वाली है, ठीक है। एडिटिंग एंड करेक्शन इफ इट इज रिक्वायर्ड, यदि आपने गलती कर दी है तो 6 तारीख से 8 तारीख तक 2 दिन की विंडो और ओपन की जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया में आपको 2 इंपॉर्टेंट डेट समझ लेना है कि सबसे पहले हमारे पास 15 से 5 के बीच का समय है, और आज 22 हो चुकी है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, राइट। तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि सारी जानकारी इस वीडियो में छुपी हुई है, ठीक है। सर्विस कंडीशंस एंड ब्रीफ ऑफ द प्रोफाइल, राइट, ये प्रोफाइल के बारे में बताएं। मतलब उसको ब्रीफ किया गया है, कंडीशंस क्या है, टर्म एंड कंडीशन। द एप्लीकेशन मस्ट clearly understand that the GDS are not regular employee of the department and their emoluments, allowances, and other entitlement are not at a par for the central government employee. The service condition are government by the Department of the Post, Gram Sevak, Dak Sevak, Rule 2020 as reside in time to time and not perform under the Article 309 the Constitution of India. They are holder of the civil post outside the civil service of the state. They are required to serve mostly in the rural area to render the service of the department as per the Rule 3A of said CDS in the rural area to
render the services of the department as per the rule 3A। अब मैं पूरी सारी बात यदि हाईलाइट करके बताऊं, they require to work minimum for a period of 4 hours and maximum to 5 hours, can net be returned uh, retain as the सेबक beyond 65 years age। मतलब आपका रिटायरमेंट की जो मैक्सिमम एज है वो 65 years बताई गई है, ठीक है। और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स आपके पास 4 से 5 ही घंटे हैं, ज़्यादा बड़ा टेन्योर नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी सी इसमें समरी है। अब ब्रांच पोस्ट मास्टर की क्या प्रोफाइल है, ये आपके पास प्रोफाइल है, राइट। जॉब प्रोफाइल फॉर द ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड डे टू डे पोस्ट ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच। जो आपके रेगुलर ब्रांच के ऑपरेशन हैं वो सारे, इंडियन पेमेंट बैंक के ऑपरेशन इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस being provided by the department and operating various services of the customers, right? Services centers of the department, ठीक है। तो इन जनरल यदि मैं आपसे सिंपल सी बात करूं तो जो भी सरकारी काम है वो सारे काम के लिए आप हायर किए जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, वैसी तो रिक्रूटमेंट कर नहीं रही होगी गवर्नमेंट, राइट। तो आपको जो भी काम दिया जाएगा गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग, वो सारे के सारे काम आपको एज अ डाक सेवक करना होंगे, ठीक है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम है, तो ये सेल करेंगे, स्टाम्प हो गई, स्टेशनरी हो गई, है ना, कन्वीनियंस हो गए, एंड डिलीवरी ऑफ द मेल हो गया, डोर स्टेप, मतलब आपके घर पोस्टमैन आता होगा कोई लेटर देने के लिए, वही सारे काम आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। सिंपल मार्केटिंग पोस्ट है। उसके बाद डाक सेवक का क्या काम है, तो ये सिमिलर टू जो प्रीवियस हमने जो पोस्ट देखी है, कौन सी वाली, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, सिमिलर टू दैट, उसी पोस्ट के कहीं ना कहीं सिमिलर वर्क है, राइट। वर्क आपके पास वही कहीं ना कहीं हुआ है। अच्छा, एमोलूमेंट एंड अलाउंसेस की यदि हम बात करें तो ये सारी चीजें उन्होंने अच्छे से बता रखी हैं, आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लें, राइट। एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3% आपको हर साल मिलेगा, राइट, सब्जेक्ट टू फुलफिल्ड कंडीशन एज द सीडीएस रूल, ठीक है। इनके अलग रूल बुक है, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, यदि हम स्लैब की बात करें तो वीपीएम, राइट, ब्रांच मैनेजर जो पोस्ट मास्टर है आपके पास 12 से 29,380, और जो डाक सेवक और एवीबीपी मतलब असिस्टेंट बीपीएम है वो 10 से लेकर आपके पास 24,470 तक आपके पास दिया हुआ है। अच्छा, एज की बात करें तो मिनिमम एज का क्राइटेरिया 18 वर्ष है, और मैक्सिमम देखें तो 40 वर्ष है, ठीक है। तो 40 साल तक हम इस एज को कर सकते हैं, और 65 का रिटायरमेंट भी फिक्स है, ठीक है। एज विल बी डिटरमाइंड एज लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जब से आप सबमिट करेंगे। बाकी एज रिलैक्सेशन हमेशा की तरह गवर्नमेंट में जो मिलता है वो भी मिलने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10वीं स्टैंडर्ड पास करना जरूरी है, 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मिनिमम मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अच्छा, मैथ्स और इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है, ये उन्होंने खुद बताया है। उसके बाद आपको 12वीं पास होना भी जरूरी है, क्योंकि आपके 12वीं के बेसिस पे ही ये पूरी हायरार्की भरी जाएगी, ठीक है। The application should be applicant should have studied the local language at least up to the 10th स्टैंडर्ड। आपको एक लोकल लैंग्वेज का भी होना जरूरी है, जैसे 10वीं की मार्कशीट में आपको लिखा होगा आप मराठी हैं, महाराष्ट्र से हैं तो आपकी मराठी लैंग्वेज होगी। जैसे मैं एमपी से हूँ तो मान लो मेरी हिंदी लैंग्वेज है, तो आपको ये लैंग्वेज का उसमें होना जरूरी है। अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम होगी, ड्यू एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग आपको कहीं भी भेज दिया जा सकता है, इसलिए 10वीं तक की आपकी लैंग्वेज होना जरूरी है, ठीक है। और बाकी जो एडिशनल लैंग्वेजेस हैं, थर्ड लैंग्वेज जिसे हम कह सकते हैं, सर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अलग ट्राइबल एरिया की बात करें, तो वो एक अलग अलग केसेस। तो इसमें यदि मैं मोटा मोटा यदि बात करूं तो हमें कुछ ज़्यादा स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए, राइट। कंप्यूटर नॉलेज भी थोड़ा सा इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, राइट। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए, फिर एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए आपके पास, राइट। मतलब आप जिंदा दिली के साथ कोई भी काम कर सकें, ऐसा आपके अंदर नेचर होना चाहिए। रिजर्वेशन जो हमेशा से चला आ रहा है, SC ST OBC के लिए स्पेशली दे रखा है इन्हें, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी बता रखी हैं, वो उसमें कोई नई बात नहीं।
तो मुझे लगता है ये सारी जानकारी में जो मैंने आपसे डिस्कस करी है। बाकी अप्लाई करने के लिए मैं आपसे फिर से मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ वेबसाइट पे जाना है, इंडियन पोस्ट पोस्ट GDSO ऑनलाइन government.in, इस एप्लीकेशन फॉर्म में जाइए, इस वेबसाइट पे जाइए और इसका एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरिए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी जो ग्रेडिंग सिस्टम वाले स्टूडेंट हैं उनकी मार्किंग कैसे होगी, तो भाई A1 10%, मतलब A1 ग्रेड जिसका है उसको 10 पॉइंट दिए जाएंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9.5 है इन लोगों का, राइट। 9 पॉइंट ऐसी ही आपके पास टेबल दे रखी है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर यदि एग्जाम नहीं है तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन बेटा आपका होने वाला है जो आपके 12वीं में मार्क्स आए ना, उन मार्क्स के बेसिस के मेरिट से। और ये मेरिट जो है वो हम आप नहीं बनाएंगे, ये कंप्यूटर जनरेटेड मेरिट होगी, राइट। इसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जनरेटेड पूरी की पूरी लिस्ट जनरेट होगी और जितनी भी वैकेंसी हमारी भरी जानी है वो सब की सब इसी के थ्रू भरी जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको जब आपका मान लो शॉर्ट लिस्ट हो गए आप उसमें, ठीक है, तो फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए अलग से मेल आएगा और मेल के माध्यम से आपको कंफर्म कराया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। इसलिए आप टाइम टू टाइम आप वेबसाइट्स को चेक करते रहें। देखिए लिखा है, the shortlisted candidate will be informed of the result and date of the physical verification through the SMS on their registered mobile number as well as through email ID on the registered mail address। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यदि कोई टेक्निकल रीजन की वजह से मेल और SMS नहीं आता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वो टाइम टू टाइम चेक करते रहें। ये देखिए लिखा है, द एप्लीकेशन एडवाइज टू विजिट वेबसाइट और पोर्टल एंड रेगुलर बेसिस एटलीस्ट लेटेस्ट अपडेट्स, राइट। तो ये मोटी मोटी जानकारी आप सभी को मिल गई है। एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आपको इतने तरह के डॉक्यूमेंट्स वहां पे शो करने होंगे। ठीक है, तो आई थिंक सो ये पूरी जानकारी जो मैंने आपसे वर्बली बहुत सारी बातें ज़्यादा करी हैं, राइट। बाकी मैंने यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें दिखा दी हैं। इंस्ट्रक्शन बहुत सारे हैं, मैं पूरी PDF पढ़ने बैठ जाऊँ तो बहुत लंबा समय लग सकता है। बाकी उन्होंने फॉर्म बता रखे हैं, राइट। फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी जानकारी इसमें दे रखी है। इम्पॉर्टेंट है बेटा, जो स्कैन फोटो करो वो JPG में होना चाहिए और 50 KB से छोटी होना चाहिए। सिग्नेचर भी 20 KB से छोटे होना चाहिए, JPG का फॉर्मेट होना चाहिए। अब यदि फी की बात करें तो भाई मात्र 100 रुपये लग रहे हैं, ओनली फॉर हुज कैंडिडेट। तो ये आपके पास ओपन कैंडिडेट के लिए बात की गई है ना, जनरल एडमिशन। और उसके बाद ऑल फीमेल्स एंड SC ST PWD एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो SSC का क्राइटेरिया वो इन्होंने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें तो अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देखो यहाँ पे भी इन्होंने फिर से वही चीज़ मेंशन कर दी जो मैंने आपको ऊपर दिखाई है। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक सारी जानकारी हमारी कवर हो जाती है। बाकी ये आप लैंग्वेजेस देख सकते हैं किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज चलती है, राइट। तो आप उसके हिसाब से भी ये चीज़ भर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके आप बताएंगे, राइट, यदि आपने इस पूरी PDF को ध्यान से पढ़ा है, राइट, बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं या नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट को भरने के, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, बाकी जानकारी बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है। आप सभी को अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया से आप इस फॉर्म को भरिए और लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में। और प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। ठीक है, मतलब एग्जाम की तैयारी इसमें नहीं करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए मार्क्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।